देखो भाई, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो, मान लो तुम्हारे पास ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया। कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया ए बी, जिसके आवेश -q और +q हैं। ये क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है? थीटा। तब इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, देखो भाई, हम लोगों ने निकाल रखा था एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखें तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ताऊ बराबर क्या होता है? पी साइन थीटा। जब हम इसको थीटा कोण पर रखें तो ताऊ बराबर क्या मिल जाएगा हमको? पी साइन थीटा। अब मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से जो थीटा कोण पर रखा हुआ है, इसको हमको थोड़ा सा घुमाना है। थोड़ा सा क्षेत्र की दिशा से क्या करना है? क्षेत्र में जो थीटा कोण पर रखा वहाँ से हमको थोड़ा सा घुमाना है। और जब हम घुमाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य, मान लो हम इसको डी थीटा कोण घुमा दिए। कितना घुमा दिए जी? डी थीटा कोण घुमा दिए। यहाँ से हमने इसको डी थीटा कोण यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ तक हमने घुमा दिया डी थीटा। तो लिखेंगे द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। जब हम इसको डी थीटा कोण घुमाएंगे तो किया गया कार्य कितना होगा? बहुत कम होगा। बहुत कम कोण घुमा रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, तो बहुत कम काम होगा। डी डब्ल्यू बराबर ताऊ, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? ताऊ इंटू डी थीटा। ताऊ का मान कितना रखोगे? बलयुग्म का आघूर्ण या लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण इंटू डी थीटा, जितना कोण हम घुमाए हैं। तो पी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब मान लो अभी तो हमने बहुत कम दूरी डी थीटा कोण घुमाया है, हम इसको कहीं से भी कहीं घुमा दें, θ1 से θ2 घुमा दें। भाई क्षेत्र में किसी कोण पर रखा हुआ है, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री पर रखा हुआ है, वहाँ से हम उसको 90 डिग्री घुमाएं, 80 डिग्री घुमाएं, जितना भी कोण हमको घुमाना है। तो मान लो हम इस द्विध्रुव को θ1 से, जो अभी रखा हुआ है θ1 कोण है, θ1 से θ2 कोण तक घुमा दें तो किया गया कार्य। द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। इसका करेंगे 0 से W तक, 0 से W तक, और इसका समाकलन हम करेंगे θ1 से θ2 तक। पी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका बनेगा W। एक बार इसका मान 0 रखेंगे और एक बार इसका मान W रखेंगे।
यहाँ देखो भाई पी क्या है, कांस्टेंट है, हम थीटा के सापेक्ष इसका समाकलन कर रहे हैं, तो पी कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसका समाकलन करेंगे θ1 से θ2 तक साइन थीटा डी थीटा का। और साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होता है जी, साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। और θ1 से θ2 तक करोगे तो यहाँ लिखोगे क्या, θ1 और यहाँ लिखोगे θ2। तो यहाँ देखो भाई W माइनस 0 बराबर PE, इसका बन जाएगा माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2 तक। माइनस बाहर कर दो यार, तो W बराबर हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा θ1 से θ2 तक। एक बार थीटा का मान 2 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे, ऊपर वाला वैल्यू पहले रखते हैं, नीचे वाला वैल्यू बाद में रखते हैं। तो W बराबर हमको मिल जाएगा माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अगर हम इस माइनस का अंदर गुणा कर दें तो W बराबर मिल जाएगा PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये मिल गया हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। अगर मान लो अभी हम इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में रखे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को जब हम क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, उसके समानांतर क्षेत्र के समानांतर रखेंगे। लेकिन एक बात का और ध्यान देंगे भाई, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा इसमें वो ऐसे रखा जाएगा माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश होगा, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वह माइनस ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। जब हम इस तरीके से रखेंगे तब यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा बताओ। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समानांतर हमने रखा हुआ है, तो बताओ यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर, कोण बताओ 0 डिग्री। दोनों एक ही दिशा में तो 0 डिग्री बनेगा ना जी। तो कोण कितना बन जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में रखा गया हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा गया हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा गया हो, तो भाई देखो जब क्षेत्र की दिशा में रखोगे तो θ1 बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और यहाँ से जब ये क्षेत्र की दिशा में रखा हो और इसको थीटा कोण घुमा दिया जाए तो W बराबर क्या है, क्षेत्र की दिशा में रखा गया हो तब इसे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तब इसे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा 0 और θ2 बराबर क्या मिल जाएगा थीटा। तो वैल्यू उसमें पुटअप करेंगे तो हमको फार्मूला क्या मिलेगा जी, W बराबर PE cos 0 माइनस कॉस थीटा। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो भाई, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाने पर किया गया कार्य जो मिला हमको PE cos 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये मिल गया हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। अगर मान लो हम इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री कोण पर घुमा दें, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमा दिया जाए, 90 डिग्री घुमा दिया जाए
तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा जी यहाँ से PE 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो W बराबर मिल जाएगा PE 1 माइनस 0, या W बराबर आपको मिल जाएगा PE। तो किया गया कार्य कितना होगा PE के बराबर होगा। एक और कंडीशन इसमें देख लेते हैं भाई, अगर मान लो इसको अभी तो ऐसे था, हमने ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री घुमा दिया, अब ऐसे है, ये इसका जो मार्कर का ढक्कन है ये प्लस क्यू आवेश नहीं है, ये माइनस क्यू आवेश है, और ये प्लस क्यू आवेश है। हमने ऐसे रखा तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, ढक्कन से इधर होगी, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। तो हमने यहाँ से अभी ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया। अगर मान लो हम इसको 180 डिग्री घुमा दें तो कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा देंगे। जब 180 डिग्री घुमा देंगे तो अब किया गया कार्य कितना होगा, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या मिल जाएगा आपको PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान कितना होता है -1 होता है। तो W बराबर आपको मिल जाएगा PE 1 माइनस 1, तो W बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो PE बराबर आपको मिल जाएगा 1 + 1, और ये कितना हो जाएगा 2, तो W बराबर मिल जाएगा PE। किया गया कार्य कितना होगा PE का 2 गुना होगा आपका। देखो भाई, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई, मान लो कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही काम इस द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा होगी। बात समझ में आया? तो मान लो यहाँ पर कोई एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है, और इस अनंत से मान लो यहाँ पर अनंत से एक वैद्युत द्विध्रुव को जिसके आवेश -Q और +Q हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश -Q और +Q है, इसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं। यहाँ से क्या करें जी, अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं। जब हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर इसको लाएंगे, यहाँ से इसका -Q आवेश है और ये +Q आवेश है, जब हम यहाँ से इसको ऐसे 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 वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र शुरू हो रहा है, तो बताओ वैद्युत क्षेत्र में पहले कौन सा सिरा प्रवेश करेगा, -Q आवेश, -Q आवेश पहले प्रवेश करेगा। इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में पूरा अंदर जाने के लिए कब ये पूरा अंदर चला जाएगा, यह कंडीशन बनेगी तभी तो ये पूरा अंदर जाएगा। जब यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में पूरा चला जाएगा तो इस -Q आवेश को वैद्युत क्षेत्र में +Q आवेश की अपेक्षाकृत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा कि नहीं, कितना ज़्यादा तय करना पड़ेगा, जितना इसकी लंबाई होगी, और इसकी लंबाई कितनी होती है 2L होती है। तो अब आ गया यह वैद्युत क्षेत्र के भीतर, AB वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के भीतर आ गया, इसके आवेश -Q और +Q हैं। अब इन दोनों सिरों पर एक बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश स्थित होता है तो उस पर बल लगता है कि नहीं लगता है। अगर +Q आवेश है, प्लस आवेश है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की ओर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की ओर या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कहेंगे, और दूसरे -Q आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगी, और इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगी। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है
इस पर लगने वाला जो बल है या इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य अगर हम निकालें, W बराबर किया गया कार्य, W बराबर क्या हो जाएगा, -q आवेश पर लगने वाला बल। बल बराबर क्या होता है, सॉरी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल नहीं लेंगे हम, -q आवेश पर लगने वाला बल लेंगे, क्योंकि अतिरिक्त दूरी यही तय कर रहा है। तो -q आवेश पर लगने वाला बल गुणे लगने वाला बल गुणे -q आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई अतिरिक्त दूरी यहाँ बल कितना लगेगा, F बराबर QE। यहाँ पर भी बल कितना लगेगा जी, F बराबर QE। तो क्या हो जाएगा, QE। इस पर जो बल लगेगा क्षेत्र के विपरीत दिशा में इधर लग रहा है, तो -QE ले लेंगे। -QE गुणा 2L, पूरा अतिरिक्त दूरी कितना चल रहा है, 2L दूरी चल रहा है। तो W बराबर क्या मिल जाएगा हमको, -2QL इंटू E। और 2QL क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो हम लोग 2QL की जगह पर P रख देंगे। तो W बराबर मिल जाएगा हमको -PE। ये क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। और जब अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, किया गया कार्य इतना है, तो इस स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगा U बराबर W का, तो U बराबर मिल जाएगा -PE का। ये कब है, जब हम इसको इस वैद्युत क्षेत्र के दिशा में या वैद्युत क्षेत्र के समानांतर लाए हैं। तो इसे हम लोग U0 से दिखा देंगे। किसे दिखाएंगे, U0 से, क्योंकि ये थीटा कितना बनेगा यहाँ पर, 0 डिग्री ही बनेगा। तो U0 से दिखा देंगे। तो U0 बराबर मिल गया हमको -PE। अब मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने के बाद हम इसको क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमा दें। आया कैसे भाई, क्षेत्र की दिशा में, अभी वैद्युत द्विध्रुव कैसे, क्षेत्र की दिशा में। अब क्षेत्र की दिशा से हम इसको थीटा कोण पर घुमा दें, तो हमारे द्वारा कुछ काम करना पड़ेगा। द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। जब हम इसको थीटा कोण घुमाएंगे, तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया है, W बराबर क्या हो जाता है, PE 1 - cos थीटा, PE 1 - cos थीटा। अगर हम कुल कार्य की बात करें, कुल कार्य या कुल स्थितिज ऊर्जा की बात करें, भाई यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, जो काम करना पड़ा है, अब फिर इसको लाने के बाद फिर इसको घुमाए हैं, तो जितना कार्य करना पड़ा है, तो अगर हम सारे कार्यों को जोड़ दें, तो इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य मिल जाएगा हमको। और या क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में अब इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर नेट कार्य निकालें, नेट कार्य, तो हमको मिल जाएगा, नेट कार्य न निकालो, कुल ऊर्जा निकालो, कुल स्थितिज ऊर्जा, बात वही है, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U0 + W का। यहाँ से यहाँ तक लाए हो तो किया गया कार्य इतना था, जो इसका किया गया कार्य था वही साम्य स्थिति की इसकी स्थितिज ऊर्जा थी। अब लाने के बाद हम इसको घुमा रहे हैं, तो जो इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा होगी जितनी पहले थी उसमें जिसको घुमाने में जितना किया गया कार्य है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से कुल स्थितिज ऊर्जा इसकी मिल जाएगी U0 का वैल्यू आप निकाले हो
PE प्लस W का मान PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो U बराबर हो जाएगा माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। माइनस PE और प्लस PE कैंसिल हो जाएगा, U बराबर मिल जाएगा आपको माइनस PE कॉस थीटा। ये मिल जाएगा आपको वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हमको प्राप्त हो गई, U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। अब एक इसमें कुछ कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। पहला, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमा दिया जाए, या हम ऐसे कहें इस वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत हम वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराएं, वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत हम वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराएं, तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमा दिया जाए, 90 डिग्री घुमा दिया जाए, तो कितना हो जाएगा भाई, U बराबर माइनस PE कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। इस स्थिति में किया गया कार्य न्यूनतम होगा। जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश कराएंगे तो किया गया कार्य न्यूनतम होगा, या उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं भाई, समानांतर लाएंगे। अगर वैद्युत द्विध्रुव को समानांतर लाएंगे, न्यूनतम नहीं 0 होगा, न्यूनतम तो ऋणात्मक आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहीं पर लिख देते हैं इसको, रुक जाओ यहाँ से जगह बना लेते हैं पहले। चलो भाई, यदि द्विध्रुव को समानांतर लाएं, वैद्युत क्षेत्र के, यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाएं, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से U बराबर माइनस PE कॉस 0, तो U बराबर मिल जाएगा माइनस PE का। इस स्थिति में जो इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी वो शून्य होगी, सॉरी माइनस P ऋणात्मक होगी, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। अब यहाँ से हम इसको क्या करें 180 डिग्री घुमा दें। यहाँ लेना थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो U बराबर माइनस PE कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो U बराबर मिल जाएगा PE का। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो धनात्मक होगी, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। इसे हम लोग अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं, इसे हम लोग अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं।